हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमने कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिए थे। अब आज हम ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे यूनिट्स ख़त्म करेंगे। उसके बाद उनसे रिलेटेड केस लॉ हम पढ़ेंगे और मॉड्यूल में रेफर भी देंगे कि किधर कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ से आंसर आने हैं। ठीक है, तो पहले हम सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा करेंगे, ये मेरी प्लानिंग है। ठीक है, सो अभी हम शुरू करते हैं ऑफर से। ऑफर क्या होता है? ऑफर क्या होता है कि when one person signifies to another's willingness to do or abstain from doing anything, यानी कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर करा कि उसने विलिंगनेस शो करी कि मैं कुछ करूँगा या फिर नहीं करूँगा, एब्सटेन करूँगा। किस लिए? ताकि सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए। उसको बोला जाता है, उस व्यक्ति को बोला जाएगा कि उसने प्रपोजल करा है, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ठीक है, अब नेक्स्ट एनालिसिस डेफिनेशन का है कि 4 चीज़ें क्या है डेफिनेशन में, कि पहले तो जो ऑफर करता है उसको बोलते हैं ऑफरर या प्रॉमिसर, और जो उसको ऑफर किया जाता है उसको बोलते हैं ऑफरी या प्रॉमिसी। ठीक है, फॉर अ वैलिड ऑफर के लिए क्या रहता है, पार्टी जो दे रही है ना ऑफर, वो विलिंगनेस दिखाए टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कि सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस ज़रूरी वो ऑफर नहीं माना जाएगा, लेकिन विलिंगनेस दिखानी चाहिए कि मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा, टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, उसके बाद ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमने डेफिनेशन में देखा टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नॉट डूइंग कौन सा एक्ट है? पॉजिटिव है। ठीक है, 4th आता है विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी। सिर्फ ये बताना ऑफर नहीं है, लेकिन उस सामने वाली पार्टी की असेंट लेने के लिए, कंसेंट लेने के लिए एक्सप्रेस किया जाना चाहिए विलिंगनेस, तभी वो ऑफर माना जाएगा। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन देखी कि एक पर्सन दूसरे को विलिंगनेस दिखाता है टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑफर कितने टाइप के होते हैं? जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। बहुत बार की स्टडीज बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है, सिंपल भी है। ठीक है, पहला शुरू करते हैं जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? जब कोई ऑफर किसी पब्लिक को दिया जाए, नॉट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, और पब्लिक में कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं जनरल ऑफर। ठीक है, और जनरल ऑफर एक कंटिन्यूइंग ऑफर है, यानी कि उसको जब तक रिट्रैक्ट या विड्रॉ नहीं करा तब तक, या फिर किसी ने एक्सेप्ट नहीं करा तब तक वो चलता रहेगा, कंटिन्यूइंग ऑफर है। और जो ऑफर की कंडीशन है वो कोई भी पब्लिक में से परफॉर्म कर देगा तो उसको मान लिया जाएगा कि ही इज एक्सेप्टेड द ऑफर। ठीक है, अब ये 2 केस लॉ हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं और इनके नाम आप याद जरूर रखिएगा, और कोई सा याद रखे या न रखे, इन 2 केस का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, पहला है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी और लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी में क्या हुआ था कि कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी फेमस कंपनी थी। उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया कि हमारे स्मोक बोल कंज्यूम करने के बाद जिसको इन्फ्लुएंजा हुआ उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर हमारी स्मोक बोल जैसी प्रिंटेड डायरेक्शन है उस हिसाब से यूज करी उसके बावजूद, तो एक लेडी जो कार्लिल नाम की लेडी थी, उन्होंने एज पर डायरेक्शन ही उसको यूज करा उनके स्मोक बोल को, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, तो वो उस अमाउंट रिकवर कर पाई क्योंकि उसने जनरल ऑफर जो उन्होंने दिया था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट कैसे करा? उन्होंने जो टर्म्स कंडीशन थी एज पर डायरेक्शन यूज करना था वो यूज कर लिया और ही इज एज्यूम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। यानी कि अभी पढ़ा हमने डेफिनेशन में, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। ठीक है, सेकेंड केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। यहाँ पर क्या हुआ था कि गौरी दत्त ने उसके सर्वेंट को उसके नेफ्यू को ढूंढने भेजा था क्योंकि वो घूम गया था। ठीक है, तो उसने अनाउंस करा, वो जब लालमन चला गया उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि मैं रिवॉर्ड दूंगा जो भी ढूंढ के लाएगा। लालमन ने ढूंढ तो लिया बॉय को, लेकिन उसको अनाउंसमेंट के बारे में पता नहीं था। जब उसको रिवॉर्ड का पता चला तो उसने क्लेम करा रिवॉर्ड, लेकिन ऐसा
वो एंटाइटल्ड नहीं था रिवॉर्ड के लिए क्योंकि उसको ऑफर पता ही नहीं था। ये आगे जाके एक और चीज़ में आएगा, अभी इसी वीडियो में आएगा लालमन शुक्ला का केस, कि अगर उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तो वो एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर विदाउट नोइंग अबाउट द ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस। ठीक है। थर्ड आएगा स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर क्या होता है? जब ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया कर जाता है और वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। ये नहीं कि एक ए ने बी को ऑफर करा तो सी नहीं आके एक्सेप्ट कर सकता है। ए ने बी को ऑफर करा है तो स्पेसिफिक ऑफर है। ठीक है। थर्ड आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जब दो पार्टी एक्सचेंज कर लेती है आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर, यानी कि मैंने किसी को ऑफर भेजा और सामने वाली पार्टी ने भी मेरे को ऑफर भेजा। ठीक है। समझो मैंने तो जैसे क्रॉस ऑफर हो गया, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे ये चीज़ सेल करनी है, सामने वाले ने मुझे ऑफर भेजा कि मुझे ये चीज़ बाय करनी है, सेम चीज़। ठीक है। आइडेंटिकल ऑफर भेजा, लेकिन मैंने ऐसा सेल और उसने बाय का मेरे को ऑफर भेजा, इसका मतलब इसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि जो सामने से ऑफर आया है ना उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे यहाँ पर। भले उनको वही खरीदना जो मुझे बेचना है और मुझे वही बेचना है जो उन्हें खरीदना है, लेकिन फिर भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। एक्सेप्टेंस, एक ने ऑफर दिया दूसरे ने दिया तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। देखिए एग्जांपल दे रखा है कि ए ने बी को बोला कि सेल करनी, बी ने बोला परचेस करना है, जो कि बी को नहीं पता था कि ए का ऐसा कोई प्रपोजल है, तो बी को प्रपोजल का पता नहीं था ए के, तो इसको क्रॉस ऑफर या क्रॉस प्रपोजल बोलेंगे। इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में हमने ये बताया था कि जो ऑफरी है उसने एक्सेप्टेंस दी लेकिन कोई कंडीशन रख दी, जैसे कि 10 लाख में मैंने बोला मैं बेचूंगी प्लॉट, बी ने एग्री तो करा लेकिन 8 लाख में करा, तो ये काउंटर ऑफर दे दिया, उसने कंडीशन लगा दी। ठीक है। तो ए चाहे मैं चाहूँ तो कैंसिल भी कर सकती हूँ ऑफर को, और बाद में अगर बी ने 10 लाख में भी एग्री कर दिया तो भी ऑफरर रिफ्यूज कर सकता है। ठीक है। स्टैंडिंग या कंटिन्यूअस ओपन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर। जनरल ऑफर अभी हमने पढ़ा कि कंटिन्यूइंग ऑफर है जनरल ऑफर। ठीक है। वैलिड ऑफर रहने की क्या क्या कंडीशंस रहती हैं? लेट अस स्टडी दैट। पहले तो ऑफर लीगल रिलेशन क्रिएट करने में केपेबल होना चाहिए, तभी ऑफर वैलिड होगा। सोशल इनविटेशन इज नॉट ऑफर। ठीक है। वैलिड ऑफर नहीं रहेगा। ठीक है। सेकेंड, सर्टेन डेफिनेट और वैग्यू नहीं होना चाहिए। मैंने ऑफर करा कि मैं 100 कुंटल ऑयल बेचना चाहती हूँ, क्या, कौन सा ऑयल, किधर का ऑयल, कौन सा, तो ये ऑफर डेफिनाइट होना चाहिए। ठीक है। वैग्यू नहीं होना चाहिए। अगर उसका एक्सेप्टेंस कर भी लिया तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी। पहले वाले वीडियो में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि डेफिनाइट होना चाहिए। ठीक है। थर्ड आता है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी को कम्युनिकेटेड होना चाहिए। अभी पढ़ा पिछले केस में लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाले केस में हमने देखा ये लैंडमार्क केस है, बहुत केस स्टडी आए तो आप बिल्कुल रेफरेंस दे सकते हैं इस लैंडमार्क केस का, बहुत प्लस पॉइंट रहता है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या हुआ था, वो ढूंढने गए नेफ्यू को, उसने रिवॉर्ड क्लेम करा लेकिन वो इंटाइटल्ड ही नहीं था क्योंकि उसे ऑफर का मालूम ही नहीं था ऑफर का कि उसको ऑफर दिया गया ऐसा कुछ है, उसको कुछ पता नहीं था, तो वो इंटाइटल नहीं है। ठीक है। रिवॉर्ड के लिए कम्युनिकेट करना चाहिए ऑफर को जिसको वो ऑफर दिया गया है। ऑफर कम्युनिकेट नहीं करा जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है, और एक्सेप्टेंस कर लिया ऑफर का इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। लालमन शुक्ला ने एक्सेप्टेंस कर लिया ऑफर का, उसको पता भी नहीं था ऑफर है, उसको एक्सेप्टर को कोई राइट नहीं मिलता है। ठीक है। फोर्थ आता है इसको ऑफर को
ऑफर मेड होना चाहिए विद व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी की असेंट लेने के लिए होना चाहिए ऑफर। ऐसा नहीं कि मेरा इंटेंशन है, मैं बता रही हूँ कि मैं ऑफर दे रही हूँ, मैंने ऑफर दिया है क्योंकि सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करे, सामने वाला ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर बाइंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप विल क्रिएट बिटवीन अस, ठीक है। कंडीशनल हो सकता है, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, ऑफरिंग विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, ठीक है। 6th आता है ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, कि अगर तूने ऐसा नहीं करा तो एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। ऑफर ऐसा होना ही नहीं चाहिए, वो ना वो वैलिड ऑफर नहीं है। वो यूं मैं बोल दूंगी तूने इतने महीने में इतने दिन में एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मैं मान लूंगी कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो गया, ऐसा ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है, ठीक है। तो 6 चीजें हुई, लीगल रिलेशन, वैग्यू नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, असेंट लेने के लिए होना चाहिए, कंडीशनल हो सकता है और ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ए ने प्रपोज करा कि भाई मेरे 5,000 में मोबाइल खरीद, नो रिप्लाई आया तो मैं मान लूंगा तूने एक्सेप्ट कर लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऑफर स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल ऑफर हो सकता है, अभी पढ़ा पहले, सारी पॉइंट्स ना रिलेटेड ही रहेंगे एक दूसरे से, अभी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वापस से आ गया है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्टेटमेंट ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर डिफरेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, ऑफर नहीं होता है, वो इनवाइट करते हैं सामने वाली पार्टी को कि सामने वाली पार्टी आए और ऑफर दे सामने से, ठीक है। अगर हमने ऑक्शन में सेल ऑफ गुड्स करने का ऑक्शन रखा, एडवर्टीजमेंट रखा, ये इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है, कि हम इनवाइट कर रहे हैं कि भाई आओ ऑक्शन में, ये हमने इनविटेशन टू ऑफर है। और ऑफर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन नहीं है कि हाँ मेरा इंटेंशन है ऑफर करूंगी, ये ऑफर नहीं होगा, ठीक है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए ये केस लो है, बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप बोल रहे हैं कि सारे केस लो के नेम याद रखने, मैंने तो पर्सनली मुझे इतने सारे केस लो याद नहीं रहते, मेन कर लिए थे, जैसे कि लालमन शुक्ला और उसके ऊपर वाला जो था वो कर लिए थे। बाकी ऊपर वाला क्या था, लालमन शुक्ला और जो एक और अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर ये रहा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल, ठीक है, स्मोक बोल कंपनी, ओके। अब ये केस लो में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ ने जो डिफेंडेंट है उनको 2 क्वेश्चन पूछे कि तुम्हारा पेन बम्पर हॉल पेन सेल करोगे एंड टेलीग्राफ करो हमको लोएस्ट कैश प्राइस। डिफेंडेंट ने क्या रिप्लाई दिया, लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900, ठीक है। अब प्लेंटिफ ने उसको मैसेज भेजा कि हम एग्री कर रहे हैं 900 में बाय करने में, लेकिन डिफेंडेंट ने मना कर दिया, मुझे सेल नहीं करना। प्लेंटिफ ने बोला कि ऑफर करा था उन्होंने सेल करने का प्रॉपर्टी का, इसलिए अब ऑफर से बाउंड होना पड़ेगा, बट क्यों कर दिया उनको ऐसा बोल के कि तुमने बोला है हम तुमको ऑफर मानना पड़ेगा। लेकिन जो प्राइवेट काउंसिल थी उन्होंने ये एग्री नहीं करा प्लेंटिफ से, और क्योंकि जो अपना डिफेंडेंट है उसने खाली सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। उसने ये नहीं बोला कि हाँ मैं सेल कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, उसका ऑफर मतलब है ना, उसने मियर स्टेटमेंट दिया था, सिर्फ स्टेटमेंट दिया था, उसने लोएस्ट प्राइस बताया at which the vendor would sell contain no implied contract to sell to the person who had inquired about the price। उसका इंटेंशन सेल करने का तो था ही नहीं, उसने खाली स्टेटमेंट बताया लोएस्ट प्राइस का, ठीक है। अब उसने इंक्वायरी करी, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम आंसर टू अ क्वेश्चन पूछा था, आंसर बता दिया, ये ऑफर नहीं हो गया, ठीक है। ये अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, ऑफर में भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड, ऑफर वर्ड से भी किया जा सकता है, कंडक्ट से भी किया जा सकता है, ओके। ये गुड्स सोल्ड थ्रू ऑक्शन का भी यही है कि सारे मैं ऑक्शन में गई, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट टू सेल है, आइटम सेल के लिए होते हैं वहां पर पुट, और फिर उनका इंटेंशन हो सकता है परचेस करने का जो पर्सन ऑक्शन में आए, ठीक है। ये केस था, ये भी सेम ही है, ऊपर पर अपन ने ऑक्शन में एग्जाम्पल दे रखा था, यहाँ पर वैसा का वैसा ही है। अब ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का एग्जाम्पल है, एक ने कार धोनी शुरू कर दी अपनी ट्रैफिक सिग्नल पे,
पूछा भी नहीं, तो उसके लिए ऑफर इम्प्लाइड ऑफर मान लिया गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ये भी फिर से वही आ जाता है, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑफर डेफिनेट एंड कैपेबल होता है और कैपेबल रहता है कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, अटेम्प्ट है ऑफर लाने का, ठीक है। और एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इस नेगोशिएशन में सिर्फ एक ऑफर इमर्ज होता है, ठीक है। अब इसमें कैसे पता लगाएं कि ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है, ये पर्सन के इंटेंशन से पता चलता है। अगर मैं जैसे ही एक्सेप्टेंस होती है वैसे ही उस ऑफर से बाउंड होने का इंटेंशन है मेरा, तो ये ऑफर है। और इंटेंशन नहीं है ऐसा, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है। अगर मैं उससे बाउंड होने के पहले कोई फर्दर एक्ट करना चाहती हूँ तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है। ये इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच में डिफरेंस दे रखा है, ये वही बता रखा है, इंटेंशन होना चाहिए, सिंपल है बहुत। 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि इन्विटेशन टू ऑफर है, चारों पुराने में पढ़ चुके हैं। ये ऑक्शन सेल, ये प्राइस जो अभी केस लॉ में देखी हमने वो, और जो क्वारी भेजी हमने, प्राइस पूछी मैंने किसी को, उन्होंने बताया, ऑफर नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिया। पिछले पेज में ही पढ़ा हमने। इन्विटेशन बाय कंपनी टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट शेयर, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज, ठीक है। गुड्स सेल शॉप विंडोज में रखे सेल करने के लिए, ये हमारा इन्विटेशन टू ऑफर है, ठीक है। ये करेंगे। एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है, जिस पर्सन को प्रपोजल किया गया है उसने उसकी असेंट दे दी प्रपोजल पे, उसको तो फिर प्रपोजल को एक्सेप्टेड माना जाएगा। और प्रपोजल जब एक्सेप्टेड हो जाता है उसको बोलते हैं प्रॉमिस बन जाता है वो, ठीक है। अब ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन में बोल रही हूँ, मॉड्यूल में बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और बुक में जाने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल्स आर बेस्ट वेदर यू आर एट सीए फाउंडेशन लेवल और एट सीए इंटर लेवल, मॉड्यूल से बेस्ट कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। एक ट्रेन है, उसमें गन पाउडर रखा हुआ है, आपने उसमें माचिस लगा दी, क्या होगा, बूम, ठीक है। वैसे ही एक्सेप्टेंस, ऑफर को जैसी एक्सेप्टेंस मिली वैसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बनी, ठीक है। अब ये है कि लीगल रिलेशनशिप बन जाती है जैसे ही एक्सेप्टेंस हुई। ऑफर जब तक ही रिवोक कर सकते हैं जब तक एक्सेप्टेंस ना हुई हो, ठीक है। उसके बाद विथड्रॉ या रिवोक करने का सवाल ही नहीं उठता है। और ऑफर जैसे ही एक्सेप्टेंस हुआ वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। यही बताया है इस पूरे पैराग्राफ में। इसके भी कुछ वैलिड एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स हैं जो कि हमको पढ़ना है। इनकी बहुत बार की स्टडीज बन जाती हैं, बहुत ही सिंपल एंड इजी हैं। आपको बस पॉइंट्स याद रखने हैं दिमाग में, ताकि केस लॉ करते समय आपको पूरा ध्यान में आ जाए। और अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने के बाद अपन सारे जो क्वेश्चंस हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड यूनिट वाइज जो पास्ट एग्जाम में आ चुके हैं कंपाइल करके, और पूरा हम सॉल्व करेंगे साथ में, और देखेंगे भी सही कि ये मॉड्यूल में किस पेज से किस टॉपिक से ज्यादा चीजें बन रही है, ठीक है। और अगर आपको भी पहले से प्रैक्टिस करनी तो आप बीओएस नॉलेज पोर्टल पे जाइए, पास्ट क्वेश्चन पेपर उठाइए और वहां पर सारे पास्ट क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उनसे बेस्ट आई थिंक प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल ही नहीं सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। जिसको किस केस में, स्पेसिफिक ऑफर के केस में उन्हें बी को ऑफर दिया ना, बी से एक्सेप्टेंस चाहिए मुझे और किसी से एक्सेप्टेंस नहीं लूंगी मैं, ठीक है। इसका एक केस लॉ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक जो केस था उसमें जनरल ऑफर था, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, नो बाउंडेशन। सेकंड आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अब भी हमने पढ़ा कि अगर क्वालिफाइड देते तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर, ठीक है। लेकिन ये वैलिड के लिए बोल रहे हैं अनक्वालिफाइड होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। जिस मैनर में उसको प्रपोजल हुआ है उसी मैनर में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की,
एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए मतलब अगर हमने एक्सेप्टेंस करा है तो हमें बताना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए पार्टीज को, ठीक है। अब कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गई, उसको एक्सेप्टेंस नहीं मान रहे हैं ये लोग। कंडीशनल एक्सेप्टेंस मतलब वही काउंटर ऑफर। कंडीशनल एक्सेप्टेंस करी हमने, कोई कंडीशन रख दी, काउंटर प्रपोजल दे दिया, तो वो वाला जब तक एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा जब तक जो प्रपोजर है, ऑफरर है, उसने वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट नहीं कर ली। ओरिजिनल प्रपोजल को मटेरियलाइज करना है कॉन्ट्रैक्ट में, तो बाय द प्रपोजर, ठीक है। Further, when a proposal is accepted, offeree must have the knowledge of offer made to him. If he does not have the knowledge, there can be no acceptance. We can see in the case लालमन वर्सेस गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला जो केस था उसमें यही हुआ था, उसको नॉलेज ही नहीं था ऑफर का, फिर भी वो एक्सेप्टेंस कैसे कर सकता है, नॉलेज ही नहीं था, तो ठीक है आप रिलेट कर पाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल एक केस लो मैं बताती हूँ। ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी में क्या हुआ था कि बी एक सप्लायर था, उसने भेजा मैनेजर को एक ड्राफ्ट भेजा कुछ कोल से सप्लाई के, कोल से रिलेटेड, मैनेजर ने अप्रूव कर दिया लेकिन उसके अलमारी में ही रख दिया, ड्रॉर में ही रख दिया, सेंड ही नहीं करा कंपनी को। अब इसका एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में होनी चाहिए। मैंने बोला इस मोड में मेरे को एक्सेप्टेंस चाहिए तो इसी मोड में देनी चाहिए, ठीक है। दूसरे मोड में दी है तो वैलिड नहीं मानी जाएगी उसको। 4 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल कि मैंने बोला मैसेंजर के थ्रू मेरे को एक्सेप्टेंस भेजना, उसने मेरे को ईमेल भेजा, नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा ये। टाइम रीजनेबल टाइम में देना चाहिए। मैंने ऑफर करा, उसके पता नहीं कितने दिनों बाद वो बोले अरे अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नो, रीजनेबल टाइम में देना चाहिए। रीजनेबल टाइम क्या होता है डिफाइन नहीं किया गया है, फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से रीजनेबल टाइम वेराई कर सकता है, ठीक है। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मैं चुप रह गई, उसको साइलेंस नहीं बोलते हैं। ऑफरी चुप हो गया, उसको साइलेंस नहीं बोलते हैं। अनलेस एक सिचुएशन है कि पुरानी जो हमारी डीलिंग हुई है, पुराने हमारे कॉन्टेक्ट हुए, उसमें भी मैंने साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना है ऑफरर ने, तो फिर उसको माना जाएगा एक्सेप्टेंस, अदरवाइज नहीं। केस लॉ है बहुत ही अच्छा, सिंपल सा केस लॉ है, फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले। इसमें क्या हुआ था, एफ ने बोला कि मैं तुम्हारा हॉर्स खरीदूंगा, उसने बोला कि तुमने अगर मेरे को कुछ नहीं बोला इसके बारे में ऑब्जेक्शन तो मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है मेरा हो गया हॉर्स। अब नेफ्यू ने रिप्लाई दिया भी नहीं। अब उसने ऑक्शनर को तो बोल दिया नेफ्यू ने कि हाँ भाई इनको सेल के लिए अलग रख दो, आउट ऑफ सेल रख दो, क्योंकि अंकल के लिए संभाल के रखना है ये हॉर्स को, लेकिन ऑक्शनर ने गलती से बेच दिया। एफ ने केस कर दिया उस पे, अपने नेफ्यू पे, लेकिन एफ सक्सीड नहीं हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुआ था एक्सेप्टेंस का। साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है, साइलेंस या फेलियर टू आंसर को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है, ठीक है। ये होता है नेक्स्ट। अब इसका एग्जाम्पल है कंडक्ट वाले का, ये दे रखा है एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है कि वीकली मैगजीन के लिए उसने सब्सक्राइब करा, 1 साल हो गया, सब्सक्रिप्शन का पीरियड खत्म, फिर भी मैगजीन 5 साल तक आती गई। ए बी कंटिन्यू टू यूज द मैगजीन, उसने डिनाई नहीं करा, लेकिन जब उसको बिल भेजे गए तो उसने मना कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरा तो 1 साल के लिए लिया था। ए लेकिन लायबल होगा क्योंकि उसने यूज करना जारी रखा, उसने कंडक्ट से शो करा कि नहीं उसकी साइलेंस एविडेंस है उसका एक्सेप्टेंस का, ठीक है। इसलिए यूज ऑफ द मैगजीन वर्सेस एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, ठीक है, समझे होंगे आप लोग। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है कि जो कंडीशन हमारे ऑफर में जो कंडीशन रखी गई थी उसको मैंने परफॉर्म कर दिया तो माना जाएगा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है प्रपोजल, ठीक है। अगर जो मैंने बोला है कि इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि ऑर्डर मिला कस्टमर से, ऑर्डर पैक कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, गुड्स सेंड कर लिए, कस्टमर को मिल गए, ठीक है। अब ये ऑफर माना जाएगा क्योंकि इसने
एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर को। कैसे एक्सेप्ट करा है, उसने गुड्स सेंड करे, इसका मतलब उसने कंडक्ट कर लिया है जो कंडीशन थी ऑफर की, हो गई ये परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल। ठीक है, तो इट इज़ अ केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। ठीक है, अब ये यहाँ तक का ही पढ़ेंगे आज अपन, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल ट्राई to provide more and more videos and good content to you guys। एंड मैं कंपाइलेशन भी करूँगी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का, और हम साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे केस लॉस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट पहले ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।